तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो आप मोल कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ गए कि जैसे समझिए कि यहाँ पे ये हम मेन बात करेंगे मोल्स की। तो मोल होता क्या है पहले तो हम ये बता देते हैं। तो मोल ये होती है, एक यूनिट होती है। जैसे हम किसी चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम जब दुकान पे सामान लेने जाते हैं, तो वहां पे जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, भैया 1 kg दे दीजिए हमको, 200 ग्राम दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए। तो मतलब ये जो हम केजी और ये जो ग्राम हम बोलते हैं, ये क्या है? ये एक यूनिट है। ठीक, ये क्या है? एक यूनिट है। वो मेजरमेंट की यूनिट है ना, ये एक मेजरमेंट की यूनिट है। तो ठीक उसी तरह से ही हमारे पास ये जो मोल है, ये जो मोल है, ये हमारे केमिकल या मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट है। जैसे हम लेने जाएं, जैसे हम कोई भी रिएक्शन जब करेंगे, तो वहां रिएक्शन से बोलेंगे कि हमने 1 मोल ऑफ वाटर लिया, या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, या 1 मोल ऑफ HCl लिया, तो किसी से रिएक्शन कराई। तो वैसे ही जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं 1 kg दे दो, 200 ग्राम दे दो, 250 ग्राम दे दो, 1 लीटर दे दो, 4 लीटर दे दो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे ये हमारे केमिस्ट्री में यूनिट होती है, ये हमारे यहाँ ये हमारी फिजिकल यूनिट होती है, ये केमिस्ट्री के अंदर यूनिट यूज होती है। तो ये मोल हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के मोल निकालने के लिए, कि हमको किसने हमने हमने इस रिएक्शन के लिए कितने मोल्स यूज किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जो मोल होता है, तो मोल की एक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के किसी का नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब अगर किसी का वॉल्यूम जो है ज्यादा हो, मान लीजिए कोई चीज हम लेके आए जिसके वॉल्यूम ज्यादा है, यानी अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो हमने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से ही हम मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक, तो यानी अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। यानी अगर उसका मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उसके मोल ज्यादा होंगे। यानी अब ये समझिए, अगर मैं 100 ml 100 मिलीलीटर का किसी एक वॉल्यूम है, मान लीजिए, या मान लीजिए 100 मिलीलीटर का वॉल्यूम है। तो इसको आप समझ लीजिए, अगर हम इसको यहाँ पे जितना इसका ज्यादा है, और इसी पे अगर मैं मान लीजिए अगर ये 100 है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, 100 में जितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उतने पाए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स करते हैं, 200 ml वॉल्यूम इसका कर देते हैं, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ 100 ml मॉलिक्यूल में 100 ml वॉल्यूम में x मॉलिक्यूल्स हैं, तो 200 ml में कितने हो जाएंगे? 2x मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इंक्रीज करके कि नहीं? यानी अगर 300 ml है, तो 300 ml में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा? 3x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से ही हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे। तो यानी अगर जब हमने 300 ml लिया था, तो x मॉलिक्यूल थे, और अगर x मॉलिक्यूल है, मान लो n मोल्स बने, तो अगर 2x मॉलिक्यूल है तो 2n मोल बन जाएंगे, और अगर 3x मॉलिक्यूल्स है तो 3n मोल बन जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी इसी हिसाब से बनेंगी। तो ये जो है हमारा, तो हमने बताया कि अगर वॉल्यूम किसी का ज्यादा, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उसके ज्यादा, यानी अगर उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा। यानी अगर हम कोई भी चीज की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे अब आप ही समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या कहा कि एक एक गिलास है और एक बड़ा सा बर्तन है। उस एक गिलास से किसी चीज को आपने निकाला और एक बर्तन में डाल दिया, तो उस गिलास में जितने उसके अंदर, मान लीजिए दाल, मान लीजिए थोड़ी देर, या माता जी आपके घर में बेटा चावल पकाती होंगी, तो चावल एक बर्तन से, मान लीजिए छोटे बर्तन में निकाली और उसको बड़े बर्तन में डाली। तो क्या मतलब है, एक बार जितना चावल निकाली, जब दोबारा भी निकाल के उसे रखेंगे, तो जितना अगर 100 पहले निकाली थी, दोबारा भी निकाल रखेंगे तो भी 100 ही रहेगा।
नहीं, पहले उन्होंने निकाला 100 हो गया, फिर दोबारा निकाले तो 100 फिर हो गया, 200 हो गया ना। तो उसके अंदर अगर चावल के जो नंबर एक एक पीस का उसका नंबर काउंट किया जाएगा, तो जितना पहले था, एक कप में 100 था, दूसरा कप डाला तो 200 हो गया। तो यानी अगर उसके 200 अगर मान लीजिए, तो यानी अगर मान लीजिए पहले कप से 100 ग्राम निकला और दूसरे कप से 200 ग्राम निकला, मतलब हर एक कप से 100 ग्राम, तो दूसरे दो कप से कितने निकल गए, 200 ग्राम निकल गए। तो यानी अगर 1 कप इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो 2 कप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो इसी तरह से अगर 100 ग्राम में x मोल्स निकल रहे हैं, तो 200 में कितने निकलेंगे, 2x निकलेंगे। तो यानी अगर इस 100 ग्राम में अगर जो जो चावल की बात हम कर रहे थे, उस चावल के अगर 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस 200 में कितने हो जाएंगे, 50 टू 50 प्लस 50, यानी 100 में यानी कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 50 हो जाएंगे, यानी कितने 100 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब हम मोल भी निकालेंगे, तो यही क्राइटेरिया हमारे केस में मोल में भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है हमारे पास यहाँ पे, कि एक कहानी की अगर किसी के अंदर उसका वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, और उसके अंदर अगर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो उसके मोल्स भी इंक्रीज करेंगे। तो अब इतनी सारी चीजों को अगर आप समझ गए हो, तो अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मोल है वो भी एक, जो हमारे पास जो हम मेजरमेंट यूज करते हैं नॉर्मल अपनी लाइफ में, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीजें जो यूनिट में यूज करते हैं, ये भी एक मोल भी जो ये क्या है, ये भी एक यूनिट है। ये भी किसकी यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है, अमाउंट की यूनिट है। लेकिन बहरहाल ये जो मोल है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, मोल्स के बारे में, मोल्स में मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल की बात, अगर मैं इसी में नंबर ऑफ पार्टिकल बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे यहाँ पे, या नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो इसी में ही नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स की जगह हम यहाँ पे पार्टिकल भी लिख सकते हैं, एटम्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जिसमें आपको पूछा हो, अगर मान लीजिए पूछा हो कि नंबर ऑफ किसी एन नंबर ऑफ मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अगर पूछा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वहां पार्टिकल लिख देंगे। अगर मुझसे पूछा कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम लिख के वहां पर हम सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह से ही, तो अब यहाँ पे आ गया, अब हम इसी तरीके से ही आपको कुछ इसमें से फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो पहला तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है, तो मोल निकालने के लिए किसी भी चीज के पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है, मोल इज इक्वल टू, मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से रिप्रेजेंट, एन नहीं, थोड़ा सा एन स्लाइटली इस तरह से होता है हमारा, तो ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ, यहां पे मोल इज इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आप यहां कहोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो वेट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन किया कि किसी कोई एक, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, और इसके मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन के मोल बताइए कितना है, ठीक। तो ऑक्सीजन के में मोल पता करना है, तो मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन के 20 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, या मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ये कोई सिंप्लीफाई यूनिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया, कितना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया, तो मैं आपसे पूछ लूं, अब बताइए कि इसके मोल्स कितने हुए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वेट है, वेट मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्वांटिटी जो लिखी है ये है गिवन अमाउंट, क्या है, गिवन वेट है। गिवन मतलब जो कि हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है जो किसी मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, मॉलिक्यूल का जो वेट होता है, मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो, जैसे अब मान लीजिए आपको पता है, जैसे सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, ठीक। और उसके बाद इसी तरह से और मान लीजिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब हमसे पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन गैस है, उस 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसके कितने मोल्स हैं। अगर हम उसको मोल में कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि मोल इज इक्वल टू वेट, यानी गिवन वेट
तो गिवन वेट की जगह हम लिख देंगे 8 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो, क्योंकि O2 यानी दो मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो मॉल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 यानी 32 हो जाएगा। तो यानी अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 32 ग्राम्स। अब यहां से ये यूनिट यहाँ कट गई, तो अब ये जाएगा 8 4 जा 32, यानी कितना आया 1/4 मोल आ गए। या फिर और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.25 मोल, 0.25 मोल हो जाएगा, ये उसकी यूनिट हो गई। तो यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, यहाँ पे ये पता चला कि N जो है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.25 मोल प्रेजेंट। ठीक है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया हमारे पास, 0.25 मोल, ये ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसकी तरह और आगे निकालेंगे। तो अभी हम और आगे आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए हमको, तो वहां तो जो हमने अभी आपको पहले बताया था, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो यानी अगर हमको वेट दे दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकालने के पूछे तो ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर मान लीजिए हमसे पूछ ले कि मोल फाइंड करो, हमको दे दे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है एवोगैड्रो नंबर। तो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो किसी का 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 Na, और ये Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 जो है एवोगैड्रो नंबर होते हैं। या फिर अगर हम यहां पे बात करें कि 1 मोल ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अगर हमसे यहां पे पूछ लिया जाए कि 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दे दिया तो इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वैसे, तो अब यहाँ पे ये सारी, अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं ये फॉर्मूले के लिए यहाँ पे यूज हो गया। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कह दे कि, जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले कि x नंबर ऑफ पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो x यहाँ पे लिखेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल Na की जो वैल्यू वो आपको पता ही है हमेशा 6.022 रहेगी, इससे डिवाइड कर देंगे, आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको क्या मोल्स दे रखे हैं और पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप इसको इधर रख के मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे दिया कि CO2 है, CO2 के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू दे दिया गया है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं। अब हमसे पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ
मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सीधा, क्योंकि अब हमको पार्टिकल की बात कर दी तो हमारे पास पार्टिकल से रिलेटेड एक फॉर्मूला यही है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हम क्या रख देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसको हम एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल को हम मान लीजिए कोई नंबर देते हैं एन डैश, तो एन डैश अपॉन एन ए, तो एन डैश अपॉन एन ए हो गया। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन, अब Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब यहाँ पे Na एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया, 10⁻23 और 10⁻23 कैंसिल आउट हो गया। अब ये पूरा आप काटेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, यहाँ आ गया 2 और ऊपर आ गया 1, तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 1/2, और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। तो यानी CO2 के मोल्स कितने आ गए, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ CO2, ये हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला, तो अब यहां से हो गया। अब इसी तरह से हम आपको एक और रिलेशन बताते हैं, इसी तरह से आपको एक और हम रिलेशन बताते हैं। ये तो हो गया वेट अगर दे रखा रहे, मास किसी का, या दूसरा यहाँ पे किसी का पार्टिकल्स दे रखा हो। अब तीसरा अगर मान लीजिए हमसे पूछ ले कि वॉल्यूम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, किसी का क्या पूछ रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, और हमसे कह दे कि उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, क्या दे रखा हो, अगर किसी का वॉल्यूम दे दे कहे नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट एनटीपी पर। एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब जैसे हम इस समय जिस जिस इस समय नॉर्मल हमारे ऊपर कितना, जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं तो इस समय हमारे ऊपर कितना टेम्परेचर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है। नॉर्मली हम जब भी कहीं इधर उधर रहते हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर कितना टेम्परेचर एक्ट करता है, कितना प्रेशर एक्ट करता है। मतलब नॉर्मली बेटा किसी भी रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 27 होता है या 28 होता है, तो उसी तरह से ही हमारे ऊपर प्रेशर कितना लगता है, 1 एटमॉस्फेयर लगता है। तो उसी के हिसाब से ही एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकाला गया है कि किसी भी एटम का या किसी भी चीज का स्टैंडर्ड कितना होगा। तो यही यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए कि ये जो वॉल्यूम है टेंटीपी पर कितना होगा, 22.4 होगा, और ये जो वॉल्यूम है ये गिवन वॉल्यूम होगा, इन लीटर में ये हमको गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह दें किसी का वॉल्यूम एट एनटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, कितना होता है, लीटर होता है। तो वही यहां पर हमने लिख दिया वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी पर। तो वॉल्यूम एट एनटीपी पर अपॉन, और किसके अपॉन में, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी पर कर देंगे। अब ये 22.4 आया कैसे, अब ये मेन सबसे जरूरी बात है। तो आप लोगों ने एक सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन, पता है ना आपको, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है हमारे पास। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मान लीजिए कि एन आर टी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल है जिस पर कोई कोई चीज है, जैसे मान लीजिए किसी पर 1 मोल, किसी सब्सटेंस के मान लीजिए 1 मोल है, और उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और उसके 1 मोल है किसी सब्सटेंस के 1 मोल हमने लिए और उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अब हमसे अगर पूछ ले कि भाई कि जो है उस पर वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि प्रेशर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर, तो ये 1 यहाँ पे सीधे सीधे 1 हो गया, तो V इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो n की जगह हमको कुछ लिखना नहीं है, तो यानी हम चाहे तो लिख सकते हैं n की जगह 1 इंटू, अब R मतलब होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 होती है, 0.0821 और उसके बाद इंटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा नॉर्मली अगर किसी चीज का टेम्परेचर नापते हैं तो वो उसका क्या होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस ना, जैसे हमारे वाटर का टेम्परेचर नॉर्मली अगर हम निकाल के करें तो नॉर्मल जो वाटर होता है उसका नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यानी अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे बेटा केल्विन में पढ़ते हैं, तो यानी अगर इसको हम यहाँ लिखे तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। तो अब जब हम इस पूरे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.4 लीटर आएगा हमारे पास, 22.4 लीटर आएगा किस पे एनटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, तो इस तरह से, तो अब इसी के हिसाब से ये हमारा वैल्यू आई, अब यहाँ पे ये और ये पूरा हमारे पास 3 फॉर्मूले यहाँ पे आ गए हैं। अब इन तीनों का हम रिलेशन बता देते हैं। तो अब देखिए जैसे अब हम रिलेशन बता दें तो मोल इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पहला फॉर्मूला बताए थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा क्या बताए थे मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल को एन डैश से अपॉन एवोगैड्रो नंबर एन से लिए थे, तीसरा क्या बताए थे मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी पर कितना होता है, ये हमने आपको बताया था। इतनी सारी चीजें, अब देखिए जब एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड एलएचएस इक्वल होंगे, तो यानी क्या हम ये लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एन डैश अपॉन एन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एनटी, ये लिख सकते हैं ना। तो अब ये यहां पे हो गया, तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब हम इनमें से किसी को यूज करते हैं, अगर हमसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, कभी पूछ ले कि वॉल्यूम दे रखा हो और हमसे कह दे कि भाई हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ कितने होते हैं, तो हम उसका फॉर्मूला उसको उससे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, देखिए निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम इन लीटर आपको दिया हुआ है, एनटीपी पर आपको कितना वॉल्यूम होता है ये पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं ये पता है, तो आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल किसी में कितने प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, तो एवोगैड्रो नंबर आपको कांस्टेंट है ये पता है, वॉल्यूम पता है, और वॉल्यूम इन लीटर ये जो है एनटीपी पर कितना होता है ये पता है, और वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया ये पता है, तो आपसे पूछ ले कि आप इसको बताइए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो आप इस फॉर्मूला ये यूज करिए सीधे सीधे निकाल दीजिए। अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि भाई कि वॉल्यूम, आपसे पूछ लिया जाए कि किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए और पूछ ले कि वेट निकाल दो, तो अब यहां पे देखिए ये वाला फॉर्मूला यहां वाला यूज कर दीजिए, यहां रखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने गिवन है, और यहाँ एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, यहाँ उसका मॉलिक्यूलर वेट भाई पता होना चाहिए और पता होगा ही आपको हमेशा, और उसके बाद वेट निकल आएगा यहाँ से।
और अगर मान लीजिए आपको दे दे कि वॉल्यूम दे दे और सीधे पूछ ले वेट बताओ, तो भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी पर कितना होगा, सीधे निकाल के सॉल्व कर दिए फटाफट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर ले जाइए।